अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाहिद चौधरी है और मैं ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। कनाडा में प्रैक्टिस करती हूँ। उसके अलावा मैं मैकमास्टर यूनिवर्सिटी और उससे पहले डलहौजी यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रही हूँ। मैं डॉक्टर समीना तौफीक की बहुत ममनून हूँ। उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने बहुत मकबूल हेल्थ चैनल पर इनवाइट किया ताकि मैं ख़वातीन की हेल्थ डिसऑर्डर्स की कैटेगरी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और ख़ुसूसी तौर से PCOS पर डिस्कशन कर सकूं और आपके सवालात का जवाब दे सकूं। तो PCOS मुख़फ़फ़ है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का, जो कि बहुत कॉमन कंडीशन है ख़वातीन में। इसकी इब्तिदा बहुत कम उम्र से हो जाती है और न सिर्फ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है बल्कि जिस्म से हमारे बहुत सारे सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकती है। तो हम चलिए एन्यूमरेट करते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो हम इरेगुलर पीरियड्स की बात कर ही चुके हैं। उसके अलावा चेहरे पर महासे और गहरे स्याह बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि मेल पैटर्न हिर्सुटिज्म कहलाती है। साथ में ख़वातीन का वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है और इंसुलिन की डिसऑर्डर भी शुरू हो जाता है, जिससे कि डायबिटीज़ की मुख्तलिफ स्टेजेस शुरू हो सकती हैं। जब ख़वातीन को ओबेसिटी और डायबिटीज़ दोनों हो तो हार्ट डिजीज़ का ख़तरा भी हो जाता है। और इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ एंग्जाइटी और डिप्रेशन होना कोई हैरत की बात नहीं है। कुछ ख़वातीन को ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। तो इतने अहम सिंड्रोम को अगर डायग्नोज किया जाए और उसका जल्दी इलाज शुरू किया जाए तो उसमें ही मरीज की बेहतरी होती है। डायग्नोसिस के लिए तीन क्राइटेरिया चुने गए हैं, जिनमें से कि 2 का होना जरूरी है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और उसके अलावा एंड्रोजन्स या हाई मेल हार्मोन लेवल्स और अल्ट्रासाउंड पर पॉलीसिस्टिक ओवरी डायग्नोज करना। तीन क्राइटेरिया हैं, जिनमें से अगर 2 मौजूद हों तो इसका मतलब है कि उस खातून को PCOS है। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट और आसान ट्रीटमेंट बर्थ कंट्रोल पिल है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कि ज़्यादातर पिल के फॉर्म में ली जाती हैं। उससे न सिर्फ पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं बल्कि ओवरी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो एक्नी और हिर्सुटिज्म का भी कंट्रोल आ जाता है। इसके कुछ लोग बर्थ कंट्रोल पिल अपने बच्चों को, यंग ख़वातीन के वालिदैन उनको नहीं देना चाहते, तो उसके लिए एक और हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो रेगुलर कर सकता है मगर एक्नी और हिर्सुटिज्म पे उसका कोई असर नहीं होता। सबसे अहम चीज मानी जाती है वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल से अगर 10% वेट भी कम ख़वातीन कर लें तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ या स्लीप एपनिया भी एक सिम्टम होता है, इन सब को भी कंट्रोल करने के लिए स्पेशलिस्ट के पास ख़वातीन को जाना होता है। तो हमको ये बात मद्देनजर रखनी होगी इलाज से पहले कि ये इतना कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है और उसके इतने सारे सिम्टम्स हैं कि हम सबको रिवर्स नहीं कर सकते, मगर बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि ख़वातीन नॉर्मल खुशहाल जिंदगी गुजार सकें और आइंदा अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। आप सबकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया। अब हम आपके सवालात अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनके तसल्ली बख्श जवाब दे सकें।